हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। यहाँ पर टीजीटी बायोलॉजी साल्ट पेपर 2018, त्रिपुरा टीजीटी बायोलॉजी साल्ट पेपर 2018। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो यहाँ पर 1 से 100 बॉटनी सेक्शन, उसके बाद जूलॉजी सेक्शन होगा। विच आर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट दैट शो CO2 इनिशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो मोल एज हाफ एक्सपेरिमेंट है, तो जिसने सिद्ध किया था कि CO2 ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन टर्मिनल रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो कि ज़रूरत होता है टर्मिनल रेस्पिरेशन के लिए। फाइनल जो है एक्सेप्टर होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टर्मिनल रेस्पिरेशन के लिए। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी सही होगा यहाँ पर। मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड अपोप्लास्ट मूवमेंट। अपोप्लास्टिक मूवमेंट। वाटर प्लांट इन हायर प्लांट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी कम फ्रॉम रेस्पिरेशन, वो ट्रांसपायरेशन। तो आंसर 4 का सही हुआ 1, ट्रांसपायरेशन, जिससे यहाँ पर ग्रेविटी के अपोजिट जो है वाटर लॉस होता है। क्रेंज एनाटोमी कहाँ पाई जाती है? क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है C4 प्लांट में। आंसर रहेगा यहाँ पर बी। When pea seed and wheat seed put in water, which of the following two embedded more water। तो पी सीड है, इसमें पर ज़्यादा इम्बेडेड करेगा, पी सीड ज़्यादा वाटर पिएगा। आंसर 1 सही होगा इसका। सेल ऑर्गेनल एसोसिएटेड विद द फोटो रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, फोटो रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। आंसर डी सही हुआ यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। When the condition are the dry, a grass leaf curl inward and minimize water loss due to the presence of bulliform cells. Answer D, bulliform cells. Hydroponic is growth of plant in water containing initial nutrients. आंसर सही होगा C। एब्सिसिक एसिड प्राइमरी सिंथेसिस, और एब्सिसिक एसिड है वो सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में और क्लोरोप्लास्ट में, और यहाँ पर वो चला जाता है साइटोप्लाज्म और रूट और शूट दोनों में चला जाता है। और सेक्रेट कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, और दोनों तरफ चला जाता है रूट और शूट में। यहाँ पर शूट और इसमें रूट दोनों में चला जाता है। और संश्लेषित कहाँ होता है? संश्लेषित होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी साइटोप्लाज्म। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोडुल्स ऑफ लेगूम इज टू। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोडुल्स ऑफ लेगूम्स इज। तो यहाँ पर इसका है कन्वर्ट, वो लास्ट वाला होगा यहाँ पर डी, प्रोटेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द ऑक्सीजन।
प्रोटेक्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन को यहाँ पर बचाता है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाधा डाल देता है। तो आंसर सही बात डी, प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेज फ्रॉम द ऑक्सीजन। नाइट्रोजनेज है जो कि नाइट्रोजन से फिक्स करता है, जो कि ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीजन से बचाता है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो फोटो रेस्पिरेशन में बाधा डालता है, इनहिबिट करता है, इसलिए ऑक्सीजन से बचाता है। लैग हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन कंबाइन होकर नाइट्रोजन से अलग ले जाता है, जिससे फोटो रेस्पिरेशन अच्छे से हो सके। तो आंसर डी से होगा। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट। तो यहाँ पर टेनिन है, बाकी सारी चीज़ें हैं जो नाइट्रोजनस है। टेनिन है जो कि नॉन नाइट्रोजनस है। आंसर बी से होगा टेनिन। पिट फाउंड इन सेल वॉल ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ सेकेंडरी वॉल मटेरियल होता है, प्राइमरी वॉल मटेरियल और मिडिल लेवल। 13 का आंसर सही होगा सेकेंडरी वॉल मटेरियल। सेकेंडरी वॉल मटेरियल के यहाँ पर ना होने पर, सेकेंडरी वॉल मटेरियल के ना होने पर पिट बनती है सेल वॉल में। तो आंसर डी, सेकेंडरी वॉल मटेरियल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इनिशियल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस वाटर के लिए यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम ज़रूरत होती है। आंसर रहेगा बी। कैल्शियम मैग्नीज। अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा नहीं लिखा। अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल इज 5 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पर अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड है जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है क्रेब्स साइकिल में, और ये होता है 5 कार्बन कंपाउंड। अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल इज 5 कार्बन कंपाउंड। आंसर 1। ग्यूटेशन इज मेनली ड्यू टू द रूट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर रूट से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे यहाँ पर ग्यूटेशन यानी बूंद टपकती है। स्टोमेटा खुले होते हैं ज़्यादा प्रेशर बनने से, ये होता है ट्रांसपायरेशन में, ज़्यादातर गर्मियों में रूट प्रेशर के कारण होता है ग्यूटेशन, मतलब बूंद स्त्राव, यानी जो उसकी तरह पत्तियों से निकलते हैं स्टोमेटा के द्वारा, वाटर लॉस होता है, उसे कहते हैं ग्यूटेशन। मोबाइलाइजेशन ऑफ स्टोर फूड इन द जर्मिनेटिंग सीड इज टारगेटेड बाई। मोबिलाइजेशन ऑफ द स्टोर फूड इन द जर्मिनेटिंग सीड इज टारगेटेड बाई जिबरेलिन। आंसर सही है। और जो मोबाइलाइजेशन फूड स्टोरेज होता है, जिसका स्थानांतरण होता है प्लांट में और सभी पार्ट में, जाइलम फ्लोएम और शूट एंड रूट में, तो किसके द्वारा? जिब्रेलिन के द्वारा, जिब्राइलिन। मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म अराउंड द सिंगल सेंट्रल वैक्यूल ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इन ए प्लांट सेल इज कॉल्ड, उसे कहते हैं यहाँ पर रोटेशन, वो सर्कुलेशन, वो रोटेशन है। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द सिंगल वैक्यूल में यहाँ पर मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, तो उसे कहते हैं रोटेशन। सेल में जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है उसे कहते हैं सर्कुलेशन, जबकि वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल में जो साइटोप्लाज्म मूवमेंट होती है उसे कहते हैं रोटेशन। आंसर बी। रेड कलर ऑफ टमाटो ड्यू टू द लाइकोपेन। पेरिडर्म इंक्लूड फेलेम, फाइलोजन एंड फैलेडर्म। आंसर डी होगा फेलेम, फाइलोजन एंड फैलेडर्म। आंसर डी। सेल ऑर्गेनेल हैविंग द कार्ट बील कंस्टिट्यूट इन, तो जो कार्ट बील है वो पाई जाती है सेंट्रोइल में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है सेंट्रोइल में कार्ट बील। सेल ऑर्गन है जो कि कार्टविल पाई जाती है सेंट्रोइल, सेंट्रोइल में कार्टविल पाई जाती है, और सेंट्रोइल एक सेल ऑर्गन है। डाइकोटिलीडॉन रूट इनिटेशन ऑफ द लेटरल रूट टेक प्लेस इन, तो जो डाइकोटिलीडॉन में जो लेटरल रूट होती हैं वो उनका यहाँ पर
जो उत्पन्न होती हैं वो कहाँ से होती हैं, डाइकोटिलिडॉन मतलब इस तरह से कोई पौधा है और ये इस तरह से ये कोई रूट निकल रही हैं यानी लेटरल रूट, तो वो होती हैं पेरिसाइकिल से डेवलप होती हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट फाउंड इन maximum amount of calcium pactate is present in middle lamella. Bicollateral vascular bundle has the following arrangement of tissue. बाइकोलेटरल में यहाँ पर आउटर इसमें यहाँ पर आउटर जाइलम आउटर कैम्बियम होता है, फिर इनर जाइलम इनर कैम्बियम होता है। आउटर जाइलम आउटर कैम्बियम, आउटर जाइलम आउटर कैम्बियम, इनर आउटर जाइलम आउटर कैम्बियम, ये आउटर कैम्बियम फ्लोएम, फिर इनर कैम्बियम इनर जाइलम, आउटर जाइलम यहाँ पर आउटर आउटर फ्लोएम आउटर कैम्बियम, फिर इनर कैम्बियम इनर फ्लोएम। आंसर यहाँ पर सही होगा सी, आउटर फ्लोएम आउटर कैम्बियम, और आउटर फ्लोएम आउटर कैम्बियम इनर जाइलम कैम्बियम जाइलम, और फिर उसके बाद इनर कैम्बियम इनर फ्लोएम। आंसर सी सही होगा 24 का। इनर यहाँ पर पहले इनर आउटर फ्लोएम होगा, फिर आउटर कैम्बियम होगा, फिर इनर कैम्बियम होगा इनर फ्लोएम होगा, तो आंसर सही होगा सी। करेक्ट आंसर सी, आउटर फ्लोएम आउटर कैम्बियम आउटर इनर कैम्बियम इनर फ्लोएम। एग्जाइन पॉलिन ग्रेन मेडअप ऑफ, जो एग्जाइन होती है पॉलिन ग्रेन की वो बनी होती है स्पोरुलिन की। पिथ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज जनरली मेडअप ऑफ पैरेन्काइमा। Angiosperm leaf have 16 chromosomes. The number of the chromosome in the endosperm चूँकि एंजियोस्पर्म को एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लाइड होता है, जिम्नोस्पर्म का हैप्लाइड होता है, तो 16 3 48 वो यहाँ पर लीफ डिप्लाइड होती है, और इंडोस्पर्म में इसका ट्रिप्लाइड होता है, तो यहाँ पर 8 3 24 होगा बी आंसर। ग्राफ्टिंग इज द सक्सेसफुल इन द डाइकोटिलिडॉन प्लांट but not in the monocotyledon plant because cotyledon plant have ग्राफ्टिंग यानी जो कलम लगाते हैं अब वो संभव नहीं होती मोनोकाटिलिडॉन में, डाइकोटिलिडॉन में होती है संभव, क्योंकि इसमें जो है वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन द रिंग बता रहा है। कैम्बियम फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम नहीं होता सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, तो आंसर 20 होगा यहाँ पर 28 का, कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अगर यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं होता तो यहाँ पर आंसर 1 सही हो जाता। फिलहाल आंसर बी सही होगा, कैम्बियम नहीं होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। यहाँ पर हेटेरोजाइगोट टाल प्लांट है, टाल पी प्लांट, तो इसमें क्रॉस करते हैं होमोजाइगस और ड्वार्फ प्लांट से, तो इसमें बता रहा है परसेंटेज ड्वार्फ प्लांट की कितनी होगी, तो 50%। आंसर भी होगा यहाँ पर 29 का। स्टेटमेंट कर्टेजियम बैगम फ्लूडम इन्फेक्शियाउस हाविंग फ्लूड बाज गिवन बाई बेंजीनिक, आंसर डी सही होगा बेंजीनिक। आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, तो आई आर पोटैटो ट्यूबर जो होती है एक्सिलरी बड
लूज स्मट ऑफ बीट कायद बाई द यहाँ पर होगा अस्टिलोगोटिटिसाई फंगस है, जो कि एक अस्टिलोगो पैरासिटिक फंगस है अस्टिलोगोटिटिसाई, इसके द्वारा लूज स्मट बीट का होता है। पक्सिनिया ग्रेविन से वाइट रस्ट होगा। पक्सिनिया स्टेटिफार्मिस से येलो रस्ट। 32 का आंसर सही होगा सी। डबल अटेंडेड RNA फाउंड इन, तो डबल अटेंडेड RNA पाया जाता है 5x157 सी सही होगा यहाँ पर। 33 का सी। वो 33 का यहाँ पर रियो वायरस में डबल अटेंडेड RNA पाया जाता है। How many different type of gamete can be produced by F1 progeny of from cross AB double A double B double C and cross small a double B double C। तो इसमें यहाँ पर 8 तरीके के गेमेट बनते हैं। और सी सही होगा आंसर बी 34 का। ओवुल इज द अटैच टू द प्लेसेंटा ओवरी बॉल बाई। ओवुल है जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है यहाँ पर हीलियम के द्वारा। 35 का आंसर बी सही होगा। वो ओवुल है जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, तो वो होता है फोनिकल से। ओवुल है जो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है उसे कहते हैं फोनिकल। ओवुल प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है उसे फोनिकल कहते हैं। और जो ओवुल है वो जुड़ा होता है यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो जुड़ा होता है। ओवुल या एंडोस्पर्म जुड़ा होता है स्टाक से, तो उसे कहते हैं ओवुल या एंडोस्पर्म जुड़ा होता है यहाँ पर स्टाक से, उसे किसके द्वारा, हीलियम के द्वारा। अगर यहाँ पर स्टाक होता तो हीलियम सही होगा, यहाँ पर प्लेसेंटा है इसलिए फोनिकल सही होगा। स्टाक पूछे तो हीलियम, प्लेसेंटा पूछे तो फोनिकल। तो 35 का 1। नाइट्रेट आर द कन्वर्टेड टू द नाइट्रोजन बाई। नाइट्रेट है जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट की जाती है, वो होती है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आंसर सी सही होगा, क्योंकि जो नाइट्रेट है वो प्लांट में ऑब्जर्व की जाती है। जब नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। सी आंसर। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। आंसर सही बस डी, सेकेंडरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पट फॉरवर्ड बाई। यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस की, किसके द्वारा, सटन पॉवेरी के द्वारा। आंसर भी सही होगा 38 का। What is the probability of the occurrence of homozygous individual for the both character in the F2 generation of typical dihybrid crosses। तो इसमें होगा यहाँ पर, इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है क्या होगी, तो 5/16 होगी यहाँ पर। सी सही होगा यहाँ पर, आंसर सी। यहाँ पर है राइबोसोम आर द अटैच्ड, राइबोसोम आर अटैच्ड, राइबोसोम आर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू राइबोपोरिन एंजाइम के द्वारा। सी आंसर। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो यहाँ पर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। गाल्जी बॉडी है, वाइक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म वो बता रहा है, इंडो मेम्ब्रेन मतलब ऐसा होता है कि सारे आर्गन मिलकर एक ग्रुप में एक कार्य करते हों, तो उसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जिसमें यहाँ पर इंडो मेम्ब्रेन में क्या होता है, सभी ऑर्गेनिज्म है मिलकर एक ही काम करते हैं, जैसे गाल्जी बॉडी, वाइक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। तो इनमें से कोई नहीं होगा, चारों आंसर गलत हैं यहाँ पर। 41 का यहाँ पर कोई सा नहीं होगा, और इसमें कोई तो नहीं है, ये सारे जो हैं नहीं बता रहा है, ये सारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सारे पाए जाते हैं, तो इनमें से कोई अंतर नहीं है। जो कि
सेल वाल के अंदर और साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जो साइटोप्लाज्म में नहीं पाई जाती हैं वो होते हैं इंडोमेम्ब्रिक नॉन होते हैं, नॉट पार्ट ऑफ द इंडोमेम्ब्रिक सिस्टम, जो साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सारे इंडोमेम्ब्रेन कहे जाते हैं। तो ये सारे पाए जाते हैं। तो इनमें से सारे उत्तर कोई उत्तर नहीं होगा, सारे आंसर यहाँ पर कोई नहीं होगा। सारे जो हैं इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन और होता है इनमें से कोई नहीं तो सही होता। फिलहाल ये सारे जो हैं इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसमें से कोई ऐसा नहीं जो कि इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मतलब साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, तो ये सारे पाए जाते हैं। बीच वन इज द वाइडली यूज द बीट साइड 2,4-D। रैकर पार्टिकल आर फाउंड इन रैकर पार्टिकल पाए जाते हैं। F1 रैकर पार्टिकल को F1 पार्टिकल भी कहते हैं, F0 पार्टिकल भी कहते हैं, फेरेनडेज फेरेन फेरेन फेरेनडेज पार्टिकल भी कहते हैं इन्हें, फेरेनडेज पार्टिकल भी कहते हैं इन्हें। तो यहाँ पर F10 फेरेनडेज पार्टिकल कहते हैं रैकर को, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। आंसर सही होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आइडियोब्लास्ट क्या है? आइडियोब्लास्ट यहाँ पर हो गए स्पेशल पैरेन्काइम ऑफ सेल हैविंग एग्रास्टिक सब्सटेंस। जो आंसर आइडियोब्लास्ट का होते हैं स्पेशल पैरेन्काइमाइटाउस और सेल्स हैविंग एग्रास्टिक सब्सटेंस। आंसर डी। What is possible blood group in the children from the parent with B and O blood group? तो इसमें संभव जो क्या अंश हैं, संभव ब्लड ग्रुप हैं, संभव ब्लड ग्रुप है यहाँ पर चिल्ड्रन के साथ। तो दोनों होंगे यहाँ पर चिल्ड्रन के साथ पेरेंट विथ। व्हाट इज द पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन द चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट विथ बी एंड ओ ब्लड। तो ओ तो यहाँ पर होगा बी एंड ओ। चिल्ड्रन विथ बी बोथ चिल्ड्रन विथ यहाँ पर चिल्ड्रन विथ बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पर दोनों ब्लड ग्रुप होंगे चिल्ड्रन में, ए बी और ओ बी, वो ओ और बी दोनों होंगे। आंसर सही होगा यहाँ पर आर चिल्ड्रन विथ ब्लड ग्रुप, all the children are with both B and O blood group। यहाँ पर डी सही हुआ आंसर, क्योंकि इसमें बी वाले में दोनों बता रहा है तो दोनों रहेंगे, एक में एक ही होगा, चाहे वो हो चाहे बी हो। तो ऑल चिल्ड्रन ब्लड ग्रुप ए एंड बी, आंसर डी सही होगा। इसमें बता रहा है बोथ ब्लड ग्रुप ओ एंड बी। आंसर डी सही होगा यहाँ पर। गार्लिक एसिड यूज मेकिंग इंक ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस। गार्लिक एसिड जो इंक बनाने के लिए यूज होती है एस्परजिलस से प्राप्त होती है। 46 का आंसर सही होगा सी, वो स्टेटोकोकस लैक्टिस। 46 का एक सही होगा यहाँ पर एस्परजिलस नाइजर। बीटल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन असली एब्सेंट इन, यहाँ पर होगा वायरल। जो एपिकल मेरिस्टेम है उसमें वायरल इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि वो तेज़ी से ग्रो करती है, जिससे वायरस रिप्लिकेशन नहीं हो पाता उसमें। तो आंसर डी। केमिकल गम्स एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। तो केमिकल जो गम्स है वो यहाँ पर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। आंसर बी। as compared to C3 plant, how many additional ATP molecule are need for the
नेट प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज बाय द C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में यहाँ पर बता रहा कंपार्ट ऑफ द C4 प्लांट हाउ मैनी एडिशनल ATP मॉलिक्यूल ज़रूरत होती है हेक्सो शुगर का C4 प्लांट के लिए। तो C4 बता रहा हाउ मैनी उसमें कंपार्ट ऑफ द C3 प्लांट हाउ मैनी एडिशनल molecules are need for the net production of 1 molecule of the hexose sugar by C4 plant। तो C4 यहाँ पर 30 मालिकूल पाए जाते हैं C3 में। तो C4 के लिए कितने मालिकूल ज़रूरत होती, तो यहाँ पर C4 मालिकूल में ज़रूरत होती है यहाँ पर 12 मालिकूल। आंसर डी सही हुआ यहाँ पर 12 मालिकूल। 30 मालिकूल होते हैं और C3 प्लांट में 30 मालिकूल होते हैं और 18 मालिकूल होते हैं यहाँ पर C4 प्लांट में। तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है 18 मालिकूल की। क्रेंजेनोटोमी किसमें पाई जाती है C4 प्लांट में, जो कि यहाँ पर है कैम प्लांट जिसे कहते हैं वो C4 प्लांट, जैसे कि मेज, शुगर कैन, सरगम एंड ग्रासेस। और इसका कैम प्लांट है वो से कहते हैं क्रैसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म आल्सो नाउन एज कैम प्लांट। तो इसमें यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन पैथवे जो होता है जिसमें यहाँ पर पैथवे सम प्लांट आता अडेप्टेशन कंडीशन दैट प्लांट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम बट ओनली एक्सचेंज द गैसेस एट नाइट द प्लांट यूजिंग कैम्प स्टोमेटा द लीव्स रिमेन ड्यूरिंग द डे टाइम रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर इवापोरेशन और बट दे आर ओपन नाइट कलेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अलाउ इट टू डिफ्यूज इनटू द मेसोफिल सेल। CO2 इज द स्टोर एज 4 कार्बन कमाइलिक एसिड। यहाँ पर CO2 है 4 कार्बन माइलिक एसिड के रूप में और यूज की थी वैक्यूल में। और एट नाइट एंड देन द डे टाइम द मैलेट इज ट्रांसपोर्ट इनटू द क्लोरोप्लास्ट। 4 कार्बन माइलिक एसिड के रूप में CO2 ऑब्जर्व की जाती है और जिस दिन में यहाँ पर ये चेंज हो जाती है, दिन में चेंज हो जाती है मैलेट के रूप में, मैलोर क्लोरोप्लास्ट। कन्वर्ट अप बैक इनटू द CO2 विथ देन यूज द फोटोसिंथेसिस। ये कि यहाँ पर CO2 यूज की जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर मैलिक एसिड के रूप में यूज की जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये कन्वर्ट कर ली जाती है CO2, फिर CO2 में बदल दी जाती है जिससे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। प्रे कलेक्टेड CO2 कंसंट्रेटेड अराउंड द एंजाइम रोबेस्को। तो जो रोबेस्को एंजाइम है उसके चारों ओर पाई जाती है CO2 और इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी, जो कि फोटोसिंथेसिस और पर्याप्त बढ़ाती है, इफिशिएंसी बढ़ाती है। दिस मैकेनिज्म ऑफ द एसिड मेटाबॉलिक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द प्लांट बाय फैमिली क्रोसुलेसी। सबसे पहले यहाँ पर क्रोसुलेसी फैमिली में देखी गई थी ये मेटाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। यहाँ पर यह कैम प्लांट है डायग्राम। मोनोकाट प्लांट जो बताया था इसका मोनोकाट प्लांट कैन नॉट ग्राफ्टेड, दे आर लाक द कैम्बियम टिश्यू विच प्रेजेंट इन द डाइकाट प्लांट। कैम्बियम टिश्यू इज द मेरिटेमिक टिश्यू विच सेपरेट वो प्रेजेंट इन द वैस्कुलर बंडल इन डाइकाट प्लांट। तो कैम्बियम क्या होता है, एक मेरिमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि पाए जाते हैं वैस्कुलर बंडल डाइकाट प्लांट में। दिस टिश्यू हैज regeneration capacity due to the bit it the can form new tissue the time of grafting। ग्राफ्टिव टाइम के यहाँ पर ये टिश्यू जो होते हैं कैम्बियम या मेरिस्टेमिक टिश्यू वो यहाँ पर न्यू बन जाते हैं और जैसे लाक ऑफ कैम्बियम मोनोकाट में इट्स पॉसिबल ग्राफ्टिंग इम्पॉसिबल होती है क्योंकि इसमें कैम्बियम या भी सेकेंडरी मेरिस्टेमिक टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। It might possible grafting for the graftage technique use the horticulture that consist of taking tissue from the one plant and putting them into another plant। बागवानी में यूज की जाती कलम लगाई जाती है तभी यूज होता है यहाँ पर। The two plant will then grow together। The technique is type of the vegetative reproduction। एक प्लांट यहाँ पर 2 प्लांट हैं वो कि एक प्लांट पर एक साथ उगते हैं तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ग्राफ्टिंग द कंपलसरी यूज विथ रोजेस एंड फ्रूट ट्रीज।
ग्राफ्टिंग है वो यहाँ पर रोज और फुटरी में संभव है। इट ओनली वर्क विद डाइकाट एंड जिम्नोस्पर्म एंड नॉट विथ मोनोकाट। डाइकाट और जिम्नोस्पर्म में यूज होती है, मोनोकाट में नहीं होती है। मोनोकाट नो नॉट है वेस्कुलर एंड कैम्बियम विच इज नीडेड फॉर द प्रोसेस टू वर्क। फाइनल आंसर राइबोसोम। यहाँ पर राइबोसोम अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द ग्लाइकोप्रोटीन नाउन एज राइबोपोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एंडोप्लाज्मिक सिस्टम इंक्लूड द एंडोप्लाज्मिक गॉल्गी बॉडी और जिसमें पाई जाती है लाइसोसोम, वाइकुल्स, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सारे जो हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो मैंने बताया था इसमें से कोई जो ऐसा नहीं है जो कि नॉन एंडोमेम्ब्रेन है। तो ये लाइसोसोम, वाइकुल्स, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सारे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि नहीं है यहाँ पर, एक साथ कार्य करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पर पार्ट होते हैं जे पार्ट नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन। एंडोमेम्ब्रेन पार्ट नहीं होते हैं, तो इसीलिए कहते हैं नॉन एंडोमेम्ब्रेनिक एनिमल्स वो ऑर्गेनिज्म। क्या क्या है यहाँ पर? गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वाइकुल। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम ये फोटोसिंथेसिस के कार्य करते हैं एक साथ, और ये नॉन एंडोमेम्ब्रेन पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर बताया था इनमें से कौन सा नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम ये तीनों जो होते हैं नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो ये सारे होते हैं फिलहाल एंडोमेम्ब्रेन, मगर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये तीनों जो हैं यहाँ पर नॉन एंडोमेम्ब्रेनिक पार्ट होते हैं। तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर और कोई नहीं होगा, सारे गलत हैं। तो इसमें यहाँ पर 12 मालिक्यूल की ज़रूरत होती है एटीपी के। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द अकोमोलेशन ऑफ पोटेशियम इन गार्ड सेल। पोटेशियम का जब गार्ड सेल में यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें वाटर जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो है डिस्क्रीज हो जाता है। आंसर 50 का 20 होगा यहाँ पर, डिस्क्रीज हो जाता है वाटर पोटेंशियल। अकोमोलेशन यहाँ पर जब पोटेशियम आना है तो वो जो यहाँ पर गार्ड सेल में जम जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो है डिस्क्रीज हो जाती है। आंसर 20 होगा। वो यहाँ पर जूलॉजी सेक्शन है। नंबर ऑफ गिल प्रेजेंट इन द ओस्टियो बोनीफिश। ओस्टियोथाइज यानी बोनीफिश में तो 4 पेयर गिल पाए जाते हैं। सीटी आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ सेगमेंट एर्थवर्म एक्सेप्ट क्लाइटेलर रीजन को छोड़कर, वो फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलर रीजन को छोड़कर सभी में पाई जाती है सीटी। आंसर डी। द काकरोच इन द काकरोच द हीमोसाइटिक ट्रांसफर ऑफ डाइजेटेड फूड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आंसर सही होगा 1। बिच 53 का सही हुआ यहाँ पर 1। बिच फेज प्रोटीन फॉर द स्पंडल फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज्ड। G2 फेज। G2 फेज में यहाँ पर प्रोटीन जो है सिंथेसिस होती है स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। 54 का यहाँ पर सही होगा बी। डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। आंसर सी। थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंडल ऑफ द कुकुरबिटा आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। आंसर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एक्सप्लेन बाय द डार्विनिज्म? अरिवेल ऑफ फिटेस्ट। आंसर सी। स्किन ऑफ द शार्क इज कवर्ड विथ प्लेक्वाड स्केल। शार्क एंड
शार्क एंड डॉग फिश यानी स्कालीडॉन दोनों में प्लेकार्डिस्टिकल पाई जाती हैं, जो कि डेंटाइन की तरह होती हैं। डेंटाइन। नंबर ऑफ द रिमाइजेस कैन बी विंग ऑफ इंजन 30 पेयर्स। 30 पेयर रिमाइजेस होते हैं। आंसर 3 सही होगा। 1 32 वो 22 यानी 23। आंसर 1। पैरासिटिक फूड चेन पिरामिड नंबर ऑफ। पैरासिटिक फूड चेन में पिरामिड का जो है वो नंबर अपराइड इन्वर्ट होता है। अपराइड होता है एनर्जी का और फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। इन्वर्ट होता है बायोमास का एंड पैरासिटिक इन्वर्ट होता है यहाँ पर बायोमास का इन पॉन्ड, बायोमास का और पैरासिटिक फूड चेन का। और यहाँ पर बायोमास का इन्वर्ट होता है। सारे अभी देख लें यहाँ पे आप पिरामिड्स। यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बचा था। एटीपी 18 मालिक्यूल होते हैं। 18 एटीपी मालिक्यूल रिक्वायर्ड बाय द C3 प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द 1 मालिक्यूल ऑफ हेक्सोसुगर। 30 मालिक्यूल एटीपी नीडेड फॉर द C4 प्लांट। सेम तो C4 प्लांट हैव द नीडेड 12 एटीपी और मालिक्यूल एक्स्ट्रा और C4 प्लांट फॉर द 30 सिंथेसिस ऑफ मालिक्यूल हेक्सोसुगर। तो यहाँ पर सीटी जो है क्लाइटेलर रीजन होता है। फर्स्ट लाट और क्लाइटेलर रीजन में पाया जाता है। यहाँ पर जो बात कर रहे थे पिरामिड की, तो यहाँ पर पिरामिड जो है इन्वर्टेड होता है। नंबर पैरासिटिक और फूड चेन में जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि इसमें बायोमास जो है नंबर की संख्या कम होती है प्लांट की, फिर परजीवी की समय प्रोड्यूसर की संख्या कम होती है और कंज्यूमर की ज़्यादा होती है, तो उल्टा हो जाएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ पैरासिटिक चेन। पिरामिड ऑफ बायोमास इन प्लांट और लैंड, प्लांट एंड पॉन्ड, लैंड एंड पॉन्ड यानी तालाब और जंगल में, वो स्थल में दोनों जगह कर जो वो क्या कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास फॉरेस्ट एंड पॉन्ड दोनों का उल्टा होता है। और नंबर पैरासिटिक फूड चेन, नंबर ऑफ पैरासिटिक फूड चेन वो भी उल्टा होता है। और बायोमास का भी उल्टा होता है यहाँ पर प्लांट और यहाँ पर पॉन्ड का दोनों का। और ये यहाँ पर है बायोमास का, ये भी उल्टा होता है। एक्यूटिक यहाँ पर एक्यूटिक बायोमास का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है। वो यहाँ पर ये भी नंबर का है, ये भी यहाँ पर उल्टा होता है। वो यहाँ पर ये बायोमास का है पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड में यहाँ पर बायोमास का जो है पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि छोटी मछलियों का बड़ी मछलियों से वजन कम होता है, तो ये भी उल्टा होता है। पॉन्ड का उल्टा होता है, पैरासिटिक फूड चेन का यहाँ पर होता है उल्टा। और जो अपराइड पिरामिड होता है ग्रासलैंड का ऑलवे अपराइड। और किसका अपराइड होता है एनर्जी का। बायोमास का अपराइड होता है। जो बायोमास है पॉन्ड में उल्टा होता है बायोमास का, मगर जो फॉरेस्ट का सीधा होता है। तो 2 उल्टे होते हैं, 2 सीधे होते हैं। एनर्जी का पिरामिड सीधा होता है और बायोमास का फॉरेस्ट और यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो एनर्जी का पिरामिड सीधा रहता है और जो फॉरेस्ट में है उसमें बायोमास का पिरामिड सीधा रहता है। यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन है, हॉट स्पॉट है ये। हॉट स्पॉट बायो रिजर्व और नेशनल पार्क। हॉट स्पॉट इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है हॉट स्पॉट बायो रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेड ग्रुप्स। द स्किन शार्क कवर्ड विथ प्लेक्वाइड स्केल। शार्क और डॉगफिश पे प्लेक्वाइड स्केल की स्किन से ढका रहती है दोनों। नंबर ऑफ द रिमाइजेस ये भी हो चुका है, 23 पेयर होते हैं। यहाँ पर इन पैरासिटिक फूड चेन बताया था इन्वर्टेड होता है पैरासिटिक फूड चेन में। इन्वर्टेड होता है पैरासिटिक फूड चेन। और किसका होता है इन्वर्टेड पॉन्ड इकोसिस्टम। वो पॉन्ड का यहाँ पर बायोमास का उल्टा होता है। बायोमास पॉन्ड पैरासिटिक फूड चेन और पॉन्ड में होता है बायोमास का पॉन्ड में दोनों उल्टा होता है। और जो एनर्जी का है पिरामिड फॉरेस्ट इकोसिस्टम का
और फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, लैंड का यानी स्थल, दोनों का यहाँ पर सीधा रहता है हमेशा। तो इसका आंसर रहेगा बी। काउंटर फार्मिंग द असली इम्प्लोड इन, तो काउंटर यानी जो स्लोप जगह है वो हिली एरिया में बनते हैं खेत, जिसे काउंटर फार्म कहते हैं। स्लोप जगह पर, हिली एरिया पर जहाँ पर लुढ़कदान होती है। इन एर्थवर्म सेल फर्टिलाइजेशन कैन नॉट ड्यू टू द प्रोटेंडरी, आंसर सी से प्रोटेंडरी यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन वो मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप होते हैं, इसीलिए इसमें सेल फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है कि मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाते हैं और फीमेल बाद में होते हैं। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में डेवलप होते हैं, मेल पहले। तो प्रोटेंडरी कहते हैं फीमेल सेक्स, प्रोटेंडरी मतलब फीमेल सेक्स मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप होना, और प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप होना। तो इसमें होता है एर्थवर्म में प्रोटेंडरी, आंसर सी 62 का। तो यहाँ पर एर्थवर्म फेयर फर्टिलाइजेशन नॉट अकर ड्यू टू प्रोटोगाइनी मतलब सेक्स ऑर्गन, टेटीज, एयर लाइट डेवलपमेंट, ओवरीज। टेटीज ओवरी से पहले डेवलप हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटोगाइनी होती है, इसीलिए सेल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। आंसर ए। पोजीशन ऑफ हार्ट इन द कॉकरोचेज, हार्ट का होता है यहाँ पर, जो हार्ट होता है मिड वेंट्रल होता है हार्ट। इसमें 30 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं और बोकी पाए जाते हैं यहाँ पर। 63 का आंसर जो है वो होगा बी, और डोर्सल साइड, 30 चैम्बर हार्ट डोर्सल साइड। इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड विद लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग एंड ट्रांसपिरेशन, आंसर डी से होगा, ऑल ऑफ द अबव। कोथिका इन कॉकरोच इन प्रोड्यूस बाय द सेक्रेशन ऑफ कोलेटरल ग्लैंड, आंसर एक। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, यहाँ पर गैमीट जब फॉर्मेशन होता है तो रिकम्बिनेज एंजाइम है वो पार्टिसिपेट लेता है प्रोफेज फर्स्ट में। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अकर इन, तो यहाँ पर जो 68-66 का आंसर सी से होगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन किस में होता है? पैरामीशियम में, आंसर डी। विच फॉलोइंग आर द बेबी पेयर ऑफ एनिमल, तो इनमें से कौन सा बेबी पेयर ऑफ एनिमल है? बेल एंड माउस, आंसर सी। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग द स्पेसीज आल्सो कॉल्ड, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग स्पेसिएशन इज आल्सो कॉल्ड सैल्टेटेशन, बी आंसर। सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होते हैं उसे कहते हैं सैल्टेशन। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू फ्लोरा एंड फ्यूना बोथ, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इंडिया है लॉट हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इंडिया में यहाँ पर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, आंसर डी रहेगा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय। ये सारे जो हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, सुंदालैंड, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, सुंदालैंड और यहाँ पर नीलगिरी, ये चार जो हॉट स्पॉट होते हैं, आंसर डी होगा 71 का।
विच इज नॉट वेस्टिजियल आर्गन। 72 का जो आंसर है वो यहाँ पर होगा विंग्स ऑफ कीवी। द मेन एक्सेसरी प्रोडक्ट ऑफ रोहू फिश इज। रोहू फिश क्योंकि मछलियाँ जल में रहती हैं, सारे जल में एनिमल रहने वाले हैं, अमोनियो इसके ही कटते हैं। तो आंसर एक सही होगा। टेटीज इन फ्रॉग आर, टेटीज हैं अटैच टू द लोअर पार्ट ऑफ द किडनी बाय मीजो कोरियम। आंसर सही होगा यहाँ पर एक। इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर द स्टोर इन द विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल यहाँ पर कॉकरोच है, इसमें जो स्पर्म ह्यूमन की तरह स्टोर होते हैं, ह्यूमन में एपिडाइडिस में होते हैं, इसमें सेमिनल वेसिकल में होते हैं स्पर्म। सो आंसर सही होगा यहाँ पर सेमिनल वेसिकल एक। मीजोजोइक एरा इज कॉल्ड आल्सो गोल्डन पीरियड ऑफ। मीजोजोइक एरा गोल्डन पीरियड रेप्टाइल का है, गोल्ड यहाँ पर ये रेप्टाइल का है। मामल का है यहाँ पर सीनोजोइक एरा। मीजो बर्ड का यहाँ पर बर्ड मामल्स का सीनोजोइक एरा है। फिशेस का डिवोनियन, रेप्टाइल का क्या है मीजोजोइक एरा। बर्ड रेप्टाइल और मामल्स, बर्ड मामल्स और एम्फीबिया तीनों का यहाँ पर जो ओरिजिन पीरियड है वो है यहाँ पर सीनोजोइक एरा। फिश का डिवोनियन मीजोजोइक, बर्ड रेप्टाइल, बर्ड मामल्स और एम्फीबिया का है यहाँ पर सीनोजोइक। तो इसमें पूछ रहा है मीजोजोइक तो रेप्टाइल्स, आंसर सही होगा बी। टर्म इकोसिस्टम बाज क्वाइंट बाय, इकोसिस्टम जो शब्द दिया था वो दिया था टांसले ने, और जो इनस ठीकल ने है इकोलॉजी शब्द दिया था। इकोलॉजी यहाँ पर इकोसिस्टम टांसले, इकोसिस्टम टांसले, इकोलॉजी और हीकल, इकोलॉजी। आंसर तो यहाँ पूछ रहा है टांसले, इकोसिस्टम टांसले, एजी टांसले। विच टर्म एनिमल इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंडा। विच एनिमल इज सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो यहाँ पर जाइंट पांडा, आंसर बी सही होगा। WWF का जो सिंबल है वो होता है जाइंट पांडा। इन एम्फीबिया एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू द कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका। आंसर सही होगा बी। बाइटिंग एंड च्यूइंग अपर्चर विद द टीथ कॉल्ड द अल्टोटिलाइटिन किस में पाई जाती है। अल्टोटिलाइटिन पाई जाती है यहाँ पर सी आर्चिन में। स्टार फिश भी यहाँ पर है। से कुकम्बर जो है वो है यहाँ पर एनिलीडा, और स्टार फिश सी आर्चिन इकानोडर्मेट है ये। एनिलीडा सी कुकम्बर एनिलीडा है। तो यहाँ पर सी आर्चिन आंसर होगा। सी लिली भी यहाँ पर आ जाती है इकानोडर्मेटा में। बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर इन, इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों हाइड्रा में पाए जाते हैं, जो कि सिलेंडेड है। आंसर सही होगा। जो वैक्यूल में डाइजेशन होता है वो होता है यहाँ पर एक्स्ट्रा, जो गैस्ट्रोडर्मिस में होता है तो उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं। दोनों हाइड्रा में पाया जाता है। आंसर डी सही होगा। एनिमल फीडिंग ऑन द ब्लड आर कॉल्ड सैंगिवोरस एनिमल। आंसर सी। कंप्लीट डाइजेशन ट्रैक्ट फाउंड इन और राउंडवॉर्म यानी एस्केरिस। इन कट च्यूइंग एनिमल इज विच आर द चैम्बर ऑफ स्टोमच गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड। जो कट यानी जो चारा खाने वाले एनिमल हैं, जो चैम्बर उसमें गैस्ट्रिक जूस उत्पन्न होता है स्टोमच में, तो वो गैस्ट्रिक जूस किसके द्वारा सेक्रेट होता है। ओसो
ओमोसम, 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 ओ ओमोसम। आंसर डी सही होगा, ओमेसम। पो ओबोसम। आंसर सी रहेगा, ओवोसम, ओवोसम, जिससे गैट्री जूस सेक्रेट होता है। सभी जुगाली करने वाले एनिमल में पाया जाता है गैट्री जूस ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन गैस से। आंसर सही होगा यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेशन, रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेशन सबस्टेंस। आंसर सही होगा एक, ओजोन संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल CO2 से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर से संबंधित है। विच वन इज द मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक एस्केरिथ है, जो कि एक ही इसका पैरासाइट पाया जाता है। एक ही पैरासाइट के अंदर पूरी लाइफ साइकिल एक्सपेंड करता है। डूरिंग विच फेजेस ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए सेल रिमेन द 4C ऑफ इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डोनेटेड इज द 4C और 2C। तो इसका आंसर सही होगा यहाँ पर ओनली G2 फेज। आंसर सही होगा, G2 फेज में डबल हो जाती है, G2 फेज में डबल रहती है। और यहाँ पर इनिशियल अमाउंट जो 4C होती है, तो रिमेन होती है 4C इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डोनेटेड इज 4। G2 फेज में यहाँ पर 4C हो जाती है, जबकि इनिशियल में 2C होती है। तो आंसर सही होगा ओनली G2। 87 का आंसर डी। यहाँ पर 20 जूल जो एनर्जी है प्रोड्यूसर लेवल पर होती है, तो बता रहा है यहाँ पर कि पीकॉक जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है कंज्यूमर है, और पीकॉक जो कि कार्निवोरस है, तो उसमें रहेगी यहाँ पर 0.2 लेवल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी कस्टमर 20 है, सेकेंडरी पर यहाँ पर होगी 2, टर्सरी पर होगी 0.2, और टर्सरी पर होगी यहाँ पर 0.0 यहाँ पर फर्स्ट कितनी है 20, उसके बाद सेकंड पर होगी 2, थर्ड पर होगी 0.2, फर्स्ट जो सेकंड है ये तीसरा है 0.02, 0.02। आंसर सही हुआ सी, 0.02 सी। बीच वन फॉलोइंग एनिमल हैज नॉट टू सर्कुलेटरी पैथवे। तो सारे में यहाँ पर सर्कुलेटरी पैथवे नहीं है, इनमें कई हैं। यहाँ पर शार्क में 2 सर्कुलेटरी पैथवे नहीं है इसमें, तो वो नहीं है यहाँ पर। नवासी में यहाँ पर सभी में पाए जाते हैं 2 सर्कुलेटरी पैथवे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है जिसमें नहीं पाए जाते हैं। 2 सर्कुलेटरी पैथवे में किसी में नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें मामल्स और बर्ड में पाए जाते हैं 2 सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो आंसर सारे गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बर्ड और मामल्स में पाए जाते हैं, जो कि कोई इसमें नहीं है ऑप्शन। बायोडाइवर्सिटी जो बना था एक्ट कब बना था, पार्लियामेंट्री ईयर 2002। रेडुला हेल्प इन फीडिंग। आंसर डी से होगा, जो कि पाया जाता है पायला में। डार्लिंगटन एस बाइंक्यूट स्टेज फाउंड इन द, जो पाई जाती है जो पाई जाती है लेप्टोटिन स्टेज, डार्लिंग एस बैंकेट स्टेज लेप्टोटिन, डार्लिंग एस बैंकेट स्टेज पाई जाती है लेप्टोटिन स्टेज में। द रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल सिस्टम इज नाउन एज निच। सी बी आंसर 93 का।
जो रोल होता है ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजी सिस्टम में, तो उसे कहते हैं यहाँ पर इकोलॉजी सिस्टम में निच। A species facing especially high risk of extinction in the intermediate future is called critical endangered species. आंसर 1। Geographical and reproductive isolation are the closely associated with। जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्लोजली संबंधित है न्यू स्पेसीज जिससे बनती है, और जिसे कहते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन यहाँ पर जब होता है, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है जब, तो इसमें न्यू स्पीसीज बनती है। न्यू स्पीसीज बनती है तो न्यू स्पीसीज बनती है तो उसे कहते हैं स्पेसिएशन। इंडोमेट्रियम इज द लिंग ऑफ इंडोमेट्रियम यहाँ पर यूट्रस में पाई जाती है, तो यूट्रस की लिंगनिंग होती है। आंसर 20 सही हुआ यहाँ पर यूट्रस। जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिमेन द सेम, तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट और डोमिनेंस। आंसर सी सही होगा यहाँ पर। और रेप्टेरियन फीचर ऑफ आर्चोटेरिप्स, रेप्टेरियन फीचर ऑफ आर्चोटेरिथीज, तो इसमें क्या होता है, बीक है जो कि रेप्टेरियन फीचर है, और एवियन फीचर है यहाँ पर। एवियन फीचर फीदर बी शेप्ड फर्कुला एब्डोमिनल रिब्स, ये सब यहाँ पर एरियल यानी एवियन फीचर हैं। और रेप्टिल फीचर बीक में यहाँ पर तीत पाए गए थे, बीक विथ टीथ टूथ है, तो जो बीक में यहाँ पर दांत पाए गए थे जो कि रेप्टेलियन करेक्टर है। बाकी बी शेप्ड फर्कुला और एब्डोमिनल रिब्स फीदर्स ये सारे यहाँ पर बर्ड के करेक्टर हैं। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड द एग्जाम्पल ऑफ द पिलियोट्रोपिक, तो पिलियोट्रोपिक की 2 एग्जाम्पल है, एक यहाँ पर सेल साइकिल एनीमिया, एक है पिलेनियोकिटोनेरिया। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉट सुंदरलैंड, इंडो बर्मा, ईस्टर्न हिमालय, यहाँ पर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये सारे जो हैं हॉटस्पॉट हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। सेल साइकिल यहाँ पर G1 और G2 में डिवाइड होता है, और मेटाफेज में S1 या फिर फर्स्ट ग्रोथ सेल, और G1 या फिर फर्स्ट ग्रोथ सेल जो कि फॉलोड बाय एस फेज या सिंथेसिस फेज। एस फेज में यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन होता है, और एस फेज DNA अमाउंट डबल हो जाती है, और यहाँ पर डबल हो जाती है सेल में, और G1 फेज में नाव यहाँ पर 4% हो जाती है इसकी। G1 में 4% हो जाती है, 4C हो जाती है। और DNA G2 सेकेंड ग्रोथ फेज वेयर द DNA कंटेंट रिमेन और सेम। G2 और G1 में यहाँ पर दोनों में G1 G2 में सेम रहती है 4%। एम फेज इज द फेज ऑफ डिवीजन कंटेंट इधर 2C लेवल मेट्रिसिस, इसमें माइटोसिस 2 से रह जाता है यानी आधा, माइटोसिस में आधा रहता है। G1 और म्यूसिस में यहाँ पर आधा रह जाता है, एक C, और जो माइटोसिस में 2C रहता है। Origin of new species from the extinction of one is called the speciation. Geographical and the reproductive isolation are important factor in the formation of new species. So when the environment condition change or migrate to new area, यूट्रस में यहाँ पर क्या होता है, यूट्रस मेड ऑफ 3 लेयर की,
थ्री ले सिरोसा, सिरोसा मिडिल मस्कुलर, और यहाँ पर माइंडोट्रियम। सिरोसा मिडिल मस्कुलर, और यहाँ पर सिरोसा मिडिल मस्कुलर और माइंडोट्रियम। Innermost component of specialized mucous membrane or endometrium. The endometrium contains the abundant blood supply, composed of two layers. These stratum function that the said during the very menstruation pregnancy occur is continuous B site of attachment and nourishment by the marula, fertilized zygote, second layer of the endometrium stratum basal wall attached to the myometrium. तो यहाँ पर 3 लेयर होती है इसमें। इंडोमेट्रिकम बेसल होती है, अटैच होती है मायोमेट्रिकम से। इंडोमेट्रिकम, मायोमेट्रिकम, और यहाँ पर होती है 3 सेल होती हैं। और वैल्यू स्टेटम फंक्शनलिटीज। तो यहाँ पर प्लियोट्रोपी के 2 एग्जाम्पल है, एक सेल साइकिल एनीमिया है और दूसरा पेनिनकीटोनेरिया। 2 एग्जाम्पल हैं प्लियोट्रोपी के। एल्बिनिज्म भी है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? लेम्ब्रा क्रोमोसोम आर फाउंड इन द सेमिनल वेसिकल ऑफ oocyte many vertebrate and the invertebrate animal also giant single celled alga। तो इनवर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट एल्गा में भी पाया जाता है और oocyte पाया जाता है मैनी वर्टिब्रेट में लेम्ब्रा क्रोमोसोम। ये दिखाई किस में दे रहे थे? लेम्ब्रा क्रोमोसोम आर द सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिप्लोटिक स्टेज ऑफ म्यूटेटिक फेज। प्रोफेज की माइटोटिक फेज में डिप्लोटिन में दिखाई देते हैं, डिप्लोटिन स्टेज में दिखाई देते हैं लेम्ब्रा क्रोमोसोम। Kidney deposit behind the peritoneum is behind the lining of the abdominal cavity. The retroperitoneal space, retroperitoneal means होता है anatomical space in abdominal cavity, behind the retro means होता है behind, peritoneum behind peritoneum, infundibulum। The infundibulum funnel like portion of fallopian tube that the closest ovaries। इन्फ्लुमेटम एरिया है, यहाँ पर ओवरी को क्लोज करता है, बंद रखता है। प्लियोट्रोपी 2 बताए थे, एक पेनिनकीटोनेरिया और सेल साइकिल एनीमिया। 2 प्लियोट्रोपी जीन है। प्लियोट्रोपी मीन्स क्या होता है? 1 जीन है देन प्रोड्यूस मैनी फिनोटाइपिक कैरेक्टर। एक जीन है जो कि कई फिनोटाइपिक कैरेक्टर उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं प्लियोट्रोपी जीन। लेम्ब्रा क्रोमोसोम बताया था, देता है यहाँ पर डिप्लोटिक स्टेज में, म्यूटेटिक फेज में, म्यूटेटिक फेज की डिप्लोटिक स्टेज में, म्यूटेटिक डिप्लोटिन में, प्रोफेज की और जो पाए जाते हैं यहाँ पर oocyte ऑफ वर्टिब्रेट एंड नॉन इनवर्टिब्रेट। अवर पेज प्लेक्सिस, अवर पेज प्लेक्टर कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में।
ह्यूमन किडनीज आर द कॉल द रिट्रोपेनिटुअल बिकॉज दे प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम। आंसर भी सही हुआ यहाँ पर। बीच वन इज है द थिकेट वाल। तो थिकेट वाल है वो यहाँ पर होता है 103 का होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिकेट वाल होती है। कंट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल्स causes increase the volume of thoracic chamber in the dorsoventral बता रहा है, और दूसरा बता रहा है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द thoracic chamber in the anterior posterior axis। आंसर एक सही हुआ 104 का। द पार्ट ऑफ फैल्यूमिन ट्यूब कोलेस्ट टू ओवरी इनफंडिबुलम। यहाँ पर इनफंडिबुलम जो है वो बंद करता है ओवरी को। आंसर बी Parkinson's disease, there is a degeneration of the neurotransmitter named dopamine। आंसर डी डोपामाइन। रेनिन यहाँ पर ये Parkinson's और डिसीज है, डैमेज हो जाता है जिससे यहाँ पर डोपामाइन एक इंजाम है हार्मोन से वो सेक्रेट नहीं होता है। रेनिन सेक्रेट फ्रॉम जुआ जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स। आंसर बी ऑफ स्टोमच। विच वन इज सेल हेल्प इन द फेब्रोलाइसिस प्लाज्मिन। फेब्रोलाइसिस क्या है? ब्लड में थक्का यहाँ पर जमने से रोकता है, वो प्लाज्मिन हार्मोन है जिससे बाउंड हीलिंग होती है। हिकअप्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज जर्की इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन। और रिपीटेड यहाँ पर इनफंडिबुलम होता है जिससे हिकअप होती है। किडनी स्टोन आर द प्रोड्यूस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड कैल्शियम ऑक्जेलेट। ब्रोका मोटर स्पीच एरिया लोकेटेड इन फ्रंट लोब। इफ द हाइपोफिशियल स्टाक, यानी जो हाइपोफिशियल कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, स्टाक इज डैमेज बीच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल बी नॉट रेज्ड। प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन अगर नहीं होता तो ऑक्सीटोसिन होता, तो आंसर सही होगा प्रोलैक्टिन सी। वो 12 का यहाँ पर होगा सोमेटोस्टेन, ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ACTH, ये सारे हार्मोन और रिलीज प्रभावित हो जाते हैं अगर यहाँ पर डैमेज हो जाए हाइपोफिशियल स्टाक या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड और बेस। तो ये तीनों हार्मोन जो हैं वो सीक्रेट नहीं होंगे अगर ये डैमेज हो जाए। हाँ, हिस्टेरेक्टोटोमी। हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो यहाँ पर यूट्रस रिमूव कर दी जाती है क्योंकि इसमें यहाँ पर इनकम्प्लीट यहाँ पर एडेक्वेट मेंस्ट्रुएशन, पेन और कई प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसे यूट्रस को निकाल दिया जाता है जिससे इशू होते हैं कई यूट्रस के। Which part of sperm provide energy for the movement? Middle piece. क्रोमोसोम क्या होते हैं? यहाँ पर एक्टिव क्रोमोसोम होते हैं और जो जब पाए जाते हैं जर्मिनल वेसिकल ऑफ लार्ज साइट ऑफ मेनी वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। और सिंगल यहाँ पर एल्गा है, एसिटिबुलेरिया, इसमें भी पाया जाता है।
तो किडनीज आर यहाँ पर पोजिशनड बिहाइंड द पेरिटोनियम, बिहाइंड द लिंगिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इसे कहते हैं रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस। और यहाँ पर इसे पेरिटोनियम इनफुंडिबुलम से जुड़ी होती है। इनफुंडिबुलम द फिन्यूल लाइक पार्सन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जिससे यहाँ पर ओवरी क्लोज रहती है। क्लोज टू ओवरीज दी इंक्लूड द फिंगर लाइक टेक्सचर कॉल्ड द फेब्री reach out toward the ovary. Parkinson's disease is the progressive disorder that caused by degeneration of nerve cells, a part of brain substantia nigra, which control the movement. These nerve cells die or become impaired, losing the ability to produce important chemical called dopamine. Renin ने यहाँ पर हार्मोन secreted by jugular cells of kidney intact with the plasma protein produce decapeptide hormones, angiotensins. एंजियोटेंसिन जो कि डेकापेप्टाइड फेरोमोन्स अग्निस्ट इंटेक्ट विथ प्लाज्मा प्रोटीन और जस्टेगोलर सेल्स होती है जो कि किडनी से उत्पन्न होता है। तो सबटेंड है जो कि प्रोड्यूस होता है डेकापेप्टिडाइड फेरोमोन्स प्रो हार्मोन्स एंजियोटेनिन्स। Fibrinolysis is natural body process. Fibrinolytic clot billet result from the coagulation broken down the fibrinolysis. Primary enzyme plasmin disturb the fibrin. Number of location therapy removing of the circulating pressure by the liver and kidney to other proteins. यहाँ पर ये ब्लॉटिंग के बारे में है। ईस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? और ईस्टर्न ब्लॉटिंग यहाँ पर होता है जो कि इसमें प्रोटीन एनालाइज की जाती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में सेपरेट की जाती है आइडेंटिफाई प्रोटीन। ईस्टर्न में प्रोटीन भी सेपरेशन की जाती है और वेस्टर्न में भी। ईस्टर्न ब्लॉट में क्या होता है? ब्लॉटिंग बायोकेमिकल टेक्निक एनालाइज द प्रोटीन, इसमें भी एनालाइज प्रोटीन की जाती है। वेस्टर्न में भी प्रोटीन आइडेंटिफाई सेपरेट किए जाते हैं इसमें। Hysterectomy major surgery that remove woman's uterus. It is used to treat variety of the peridural related issues, pelvic pain, tumor and other related conditions. During the total यहाँ पर कई तरीके की hysterectomy होती है, पार्शियल होती है और यहाँ पर होती टोटल, रेडियल, सारी तरीके होती हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर मिड पीस, the tip of sperm had a portion called the acrosome which enable to sperm to penetrate egg. The middle piece contains the mitochondria which supply the energy to tail and need to move. तो यहाँ पर ये sperm है ह्यूमन जो कि जो इसमें यहाँ पर हेड है, इसमें गाली बॉडी पाई जाती है और जो कि इसमें हाइलोलीडेज एंजाइम होता है, कोरोना पेनिनेटा एंजाइम, जोना पेलेसेसिन विच हेल्प द स्पर्म इंटर टू एंड फर्टिलाइज एग। कौन कौन से हार्मोन होते हैं यहाँ पर? हाइलोलीडेज, कोरोना और पेनिट्रेटिंग एंजाइम जोना लाइसिन। Corona penetrating enzyme and zona lysine which help the sperm enter fertilized egg। एक यहाँ पर लाइसिन हाइड्रोलाइडिनेज पाया जाता है जो कि दो होते हैं, लाइसिन हाइड्रोनीडेज, कोरोना
पेनिट्रेटिंग और यहाँ पर होता है जोनालाइसिन। जो क्रोमोसोम है उसका डेरिवेट होता है यहाँ पर वैल्यूवालिस। लोफर सिंड्रोम ए टाइप ऑफ द इसिनोफिलिक निमोनिया मिमिकिंग कंट्रीट पर कम्युनिटी का रिक्वायर्ड निमोनिया एंड अस्थमा अराइज फ्रॉम द स्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड इन द चाइल्ड पीएमसी। पीएमसी मतलब होता है निमोनिया मिमिक कम्युनिटी, निमोनिया मिमिकिंग और कम्युनिटी जो कि एस्केरी से होती है। व्हेन द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ऑफ फॉल बिलो द क्रिटिकल वैल्यू एस्ट्रोजन कैन नो लॉन्गर इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ gonadotropin FSH and LH. Thus gonadotropin FSH LH mainly are the produced after the menopause in the large continuous quantity and these mainly FSH are excreted out in the urine। तो यहाँ पर menopause के बाद FSH है वो हार्मोन ज़्यादा एक्सक्रीट होता है यूरिन के साथ। यही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें।